कविता के सारस्वत मंच को प्रणाम करता हूं। परम श्रद्धेय नेताजी की स्मृतियों को नमन, जिन्होंने हिंदी सहित सभी भाषाओं के लिए बहुत काम किया। हमारे सर्वेश भैया ने बताया कि मैं किसनी तहसील का हूं और संयोग ये है कि हम और हमारे दादा उदय प्रताप भी किसनी तहसील के ही हैं। एक बार बहुत अच्छे जी मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आदरणीय चाचा जी, श्रद्धेय हमारे अखिलेश जी सहित पूरे मंच को नमन और कुछ पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं। दर्द दिल का किसी से कहे ना कहे, दर्द दिल का किसी से कहे ना कहे, नैन से अश्रु मोती बहे ना बहे, और कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, कुछ भी प्यारा नहीं है वतन के सिवा, यह तिरंगा रहे हम रहे ना रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, हम बहुत अच्छे। रहे ना रहे। चार पंक्तियां और देता हूं कि तन हो ख्वाजा अगर तो मन श्याम हो। क्या बात है बलराम। तन हो ख्वाजा अगर तो मन श्याम हो, जिंदगी की सुहानी सुबह शाम हो, जिंदगी की सुहानी सुबह शाम हो, दिल जले तो जले दीप मंदिर में ज्यों, दिल जले तो जले दीप मंदिर में ज्यों, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो, ईद के घर दिवाली का पैगाम हो। चार पंक्तियां और देता हूं श्रद्धेय नेताजी को कि देश के हित गरल जो पिए जाएंगे। मुझे नेताजी के साथ बैठने का अवसर तब मिला था जब वो इस देश के रक्षा मंत्री बने थे। पहली बार उनको मैंने कविता सुनाई और उसके बाद फिर वो कभी मुझे भूले नहीं। जब भी मिले मैंने उनसे यही कहा कि मैं किसनी रहता हूं। बोले बलराम मैं जानता हूं। और यही बात आज मैंने जब आदरणीय अखिलेश जी से कही तो उन्होंने भी सेम उसी लहजे में यही कहा कि बलराम मैं तुम्हें जानता हूं। चार पंक्तियां देता कि देश के हित गरल जो पिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, नाम उनके जुबां पर लिए जाएंगे, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, जिनकी अर्थी उठेगी वतन के लिए, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। बहुत अच्छा, बिल्कुल बलराम, वाह वाह वाह, नमन वे क्या किए जाएंगे, लेखनी से नमन वे किए जाएंगे। कुछ पंक्तियां और देता हूं। कभी भी जुल्म के घर में ये मन चंगा नहीं होता, जहां सौहार्द होता है वहां दंगा नहीं होता, जहां सौहार्द होता है वहां दंगा नहीं होता, बहुत सी धर्म धाराएं समाहित यदि नहीं होती, बहुत सी धर्म धाराएं समाहित यदि नहीं होती, तो अपनी संस्कृति का रूप सतरंगा नहीं होता। वाह 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 वाह, संस्कृति का रूप सतरंगा नहीं होता। नेताजी ने बेटियों के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैं चार पंक्तियां देता हूं। हर एक पाषाण सालग्राम की बटिया नहीं होती,
हर एक पाषाण सालग्राम की बटिया नहीं होती, फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती, बहुत अच्छे। फकीरी जिंदगानी में महल कुटिया नहीं होती। कभी भी गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत, इस पे कभी तालियां भी पीछे। गर्भ में कन्या पे चाकू को चलाना मत, वो घर भी घर नहीं होता जहां बिटिया हाय हाय, नहीं होती। वाह 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 वाह, वो बहुत घर अच्छे, भी वाह, घर नहीं होता जहां बिटिया नहीं होती। हाँ, समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा, समष्टि यद नहीं होगी तो फिर दृष्टि का क्या होगा। समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा, समय के बाद यदि होगी तो जल वृष्टि का क्या होगा। इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना, इन्हें दो प्यार पावन तुम उपेक्षित मत कभी करना। अगर बेटी नहीं होगी तो फिर सृष्टि का क्या हाय होगा। हाय, क्या बात अगर है बेटी भाई, वाह 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 वाह। तो फिर सृष्टि का क्या होगा। चार पंक्तियां और देता हूं हाँ, कि बेटियां तो अंधेरी जिंदगी में दीपिकाएं हैं, बहुत अच्छा। बेटियां तो अंधेरी जिंदगी में दीपिकाएं हैं, किसी भी देव मंदिर की सुमंगल प्रार्थनाएं हैं। ये सरिताएं हैं अमृत की धरा को तृप्त करती हैं, ये सरिताएं हैं अमृत की धरा को तृप्त करती हैं। किसी सदग्रंथ की जैसे सरलतम भूमिकाएं हैं, आहा। किसी सदग्रंथ की जैसे सरलतम भूमिकाएं हैं। और एक दो छंद पढ़ने का मन है हाँ, और इसके बाद अपना स्थान लेता हूं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कि बांसुरी के स्वर सुनो ब्रज भूमि धन्य हुई, खग मृग तरु भव सिंधु तरने लगे। आदरणीय सरिता जी यहाँ उपस्थित है, मैं सुनाता हूं कि बांसुरी के स्वर सुन ब्रज भूमि धन्य हुई, खग मृग तरु भव सिंधु तरने लगे। सुन के रंगीली गोरी राधा शर्मीली चली, लख मुख चंद मन मेघ झरने लगे। पग पग पर धुन पायल की छम छम, पग पग पर धुन पायल की छम छम, देख देख छवि गोप आह भरने लगे। और नेह के अथाह सिंधु तन की भी सुध नहीं, एक मन होके राधे राधे रटने लगे। नेह के अथाह सिंधु तन की भी सुध नहीं, एक मन होके राधे राधे रटने लगे। और चार पंक्तियां और देता हूं। एक मन होके राधे राधे रटने लगे कि मिलता न मान चाहने से कहीं मान्यवर, सम्मान के लिए महान होना चाहिए। कि मिलता न मान चाहने से कहीं मान्यवर, सम्मान के लिए महान होना चाहिए। वो बहार या हो सुनसान कोई थारो पर, भावना का शुद्ध परिधान होना चाहिए। कि जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। जीने को तो जी रहे हैं जीव जंतु सब, किंतु जिंदगी का एक संविधान होना चाहिए। साधना की भूमि ब्रज रज को क्यों दोष देत, भावना हमारी रस खान होनी चाहिए। साधना की भूमि ब्रज रज को क्यों दोष देत, भावना हमारी रस खान होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इन्होंने समय का भी बहुत ध्यान रखा है, इसलिए और अच्छी तालियां बजनी चाहिए, बहुत शानदार तालियां बजनी चाहिए। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चल रहा है और मैं संचालन कर रहा हूं। जो संचालक होता है उसके लिए भी कभी कभी तालियां बजाई जाती हैं। नहीं, संचालक का उत्साह अगर कम हो जाता है तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो जाता है।
मुझे बहुत मजा आ रहा है, सामने अंबिका चौधरी जी बैठे पटेल जी के पास में। मैं 1 मिनट का एक किस्सा बताना चाहता हूँ। मैंने पहली बार अंबिका चौधरी जी को सुन लीजिएगा, अगले से सुनिएगा सर, बहुत बढ़िया किस्सा है। अंबिका चौधरी जी का, मैं गया ददरी मेले में, कवियों का सम्मान हो रहा था। एक संचालक, दादा सुनिएगा, बड़ा मजेदार किस्सा है। कवियों का सम्मान हो रहा था, तो एक ने, जो अनाउंसर थे, उन्होंने कहा अब मैं अंबिका चौधरी जी से निवेदन करता हूं कि वो सर्वेश अस्थाना जी का स्वागत करें। अच्छा, हम बड़े खुश हुए। हमने सोचा कोई महिला होंगी। नहीं, भगवान कसम सच करा, झूठ झूठ बिल्कुल नहीं, एक अक्षर झूठ नहीं है। अनिल वीरू हमारे बैठे हैं, जानते हैं मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ। और जब इतने राजनीतिक लोग सामने बैठे हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तो अंबिका चौधरी जी बिल्कुल सच बता रहे सर। तो हम बहुत खुश हुए कि कोई महिला होंगी, निकले ये। अच्छा, मैं इसलिए क्योंकि तब मैं अंबिका सोनी जी का नाम सुना करता था, कांग्रेस की थी, तो मेरा मन कर रहा था वही होंगी, उसी टाइप की कोई। लेकिन धन्य है आप। और दीपक रंजन ने ही इनसे भी पहली बार मुझे मिलवाया था, और दीपक रंजन ने ही मुझे अखिलेश जी से पहली बार मिलवाया। दीपक के बेटे का जन्मदिन था, अखिलेश जी आए थे जब मुख्यमंत्री बने अखिलेश जी। पहली बार मेरी रूबरू मुलाकात हुई थी। उनका मुस्कुराता हुआ व्यक्तित्व मुझे बहुत अच्छा लगा था, और मैं आज तक उस मुस्कुराते हुए व्यक्तित्व का बहुत मुरीद हूं। मैं आपसे चाहता हूं एक बार ताली बजा दें अखिलेश जी के लिए। और अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक ऐसे बड़े शायर को, जिनका मुकाम तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अच्छी शायरी पहले सुनाई जाए। हालांकि सब अच्छे हैं, मैं भी ठीक ही हूं। अच्छी शायरी, सरिता जी मुझे बहुत स्नेह करती हैं, और सरिता जी मुझे कभी कभी संचालन के टिप्स भी देती हैं। वो भी संचालिका बहुत अच्छी हैं। लेकिन आज मैं इसलिए संचालन कर रहा था कि यहाँ शहर में मेरे परिचित बहुत सारे लोग हैं, सामने बैठे होंगे।